बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा शुएब, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस करता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। इसे आप मॉसले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ कर आए हैं कि मॉसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और उसके बाद उसने एक मॉसले पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की क्या स्टेटमेंट है कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती नजर आएंगी। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसे आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ अ आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। आप देखें कि अगर आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को चेंज कर देते हैं तो वो एटम आयन बन जाता है। इसी तरह अगर आप किसी एटम में न्यूट्रॉन्स की तादाद को चेंज कर देते हैं तो वो आइसोटॉप बन जाता है। और इसी तरह अगर आप एटम में प्रोटॉन की तादाद को चेंज कर देते हैं तो उस एटम की नेचर ही बदल जाती है, वो एटम ही बदल जाता है। और चौथी बात, आप लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और वो क्यों है उसकी दो रीज़न्स भी आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट क्यों होती हैं। इसका आंसर ये है कि जब आप एक ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी रिपीट होती है। मिसाल के तौर पर जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दिखाई गई है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इनका जो वैलेंस शेल है उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट हो रही है। इसी वजह से इन तमाम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम हैं। ये वाली जो खूबी है, कौन सी खूबी? प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, यही तो बेस बनती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। प्रॉपर्टीज़ क्यों रिपीट होती हैं ये तो हमने पढ़ लिया है। अब प्रॉपर्टीज़ कब रिपीट होती हैं ये हमने पढ़ना है। आपने याद रखना है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियड से पहले एलिमेंट से स्टार्ट हों तो प्रॉपर्टीज़ कितने कितने इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। वो इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। यानी कि पहले एलिमेंट से आप स्टार्ट हो जाएं पहले पीरियड के तो 2 एलिमेंट्स के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती नज़र आएंगी। फिर 8 एलिमेंट्स के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी रिपीट होते हुए। फिर 8 एलिमेंट्स के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती नज़र आएंगी। फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद और फिर 32 के बाद। और इन नंबर्स को हम नाम दे देते हैं मैजिक नंबर्स का। आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप इसको आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी हम एक दफ़ा फिर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एलिमेंट्स को स्टडी करने में आसानी हो जाए। हमने एलिमेंट्स को बहुत से तरीक़ों से क्लासीफाई किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे आ जाता है ग्रुप। आप फैमिलीज़ भी कह सकते हैं इसको, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ज़रा डिटेल के साथ। इसके अलावा आप पीरियड्स में भी क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा ब्लॉक्स और मेटेलिक कैरेक्टर यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। इनको अब हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? आप लोगों को अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं।
अब इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। इसके अलावा दे आर नंबर्ड बाय रोमन नंबरल्स। ये आपके सामने है कि किस तरह से आप इसको नंबरिंग देते हैं। इसके अलावा हमने हर ग्रुप को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सब ग्रुप ए और एक है सब ग्रुप बी। हमने इन ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया है, इसकी एक वजह है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के मुताबिक उसने एक ग्रुप में, आप पहले ग्रुप की मिसाल ले लें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, उसने अल्कली मेटल के साथ कॉइनेज मेटल्स को भी रखा हुआ था जो कि प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमने ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो डिमेरिट है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है 2 सब ग्रुप्स बनाकर। सब ग्रुप ए के अंदर हमने अल्कली मेटल्स को रख दिया है और सब ग्रुप बी के अंदर हमने कॉइनेज मेटल्स को रख दिया है। सब ग्रुप ए में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स, और सब ग्रुप बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद 44 है और सब ग्रुप बी के अंदर एलिमेंट्स की टोटल तादाद 68 है। ये तादाद मैं आपको टेक्स्ट बुक की बेस पर बता रहा हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद 112 है। सब ग्रुप ए के अंदर हम 2 ब्लॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है एस ब्लॉक और एक हमारे पास है पी ब्लॉक। ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, और एक हमारे पास होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है लैंथेनाइड्स और एक हमारे पास होते हैं एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स की तादाद 14 है और एक्टिनाइड्स की तादाद भी 14 है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, वो ये है कि आपने बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है। आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है। पीरियड्स क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें आप पीरियड्स कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and these are numbered by Arabic numerals from 1 to 7। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। जो फर्स्ट पीरियड है उसे आप शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोलते हैं और इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। दूसरे और तीसरे पीरियड को आप शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं और इसके अंदर आपको 8 एलिमेंट्स नज़र आएंगे। चौथा और 5वां पीरियड जो है उसे आप लॉन्ग पीरियड बोलते हैं और इनके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। छठा पीरियड जो है उसे आप लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं और उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। 7th पीरियड जो है उसे भी हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट पीरियड है और उसमें 118 के हिसाब से देखें तो 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक आप देखें तो इसमें 26 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ये आपको MCQs में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। वो पॉइंट ये है कि पीरियड नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। आप मिसाल के तौर पर सोडियम ले लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यानी सोडियम में टोटल कितने शेल्स होते हैं? 3 शेल्स होते हैं और सोडियम का पीरियड नंबर भी क्या होता है? 3। इसी तरह आप कार्बन को देख लें। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यानी इसके अंदर टोटल शेल्स कितने हैं? 2 शेल्स हैं और कार्बन का पीरियड नंबर भी क्या है? 2nd। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू ग्रुप नंबर। मिसाल के तौर पर आप आर्गोन की बात कर लीजिए। आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? 8।
इसी तरह आप लिथियम की मिसाल ले लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होता है 1। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिलीज। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिलीज बनाई हुई हैं। आप ग्रुप को सिंपली फैमिली भी कह सकते हैं। अब हम ग्रुप को फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। मैंने आपको इसकी रीज़न भी बताई थी कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती हैं। उसकी वजह यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आउटर मोस्ट शेल की वो रिपीट होती जाती है, वो सेम होती है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं। अब हम कुछ फैमिलीज को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर बनाई हुई हैं। फैमिलीज़ हमने इस पर्पस के लिए बनाई हैं ताकि हमें एलिमेंट्स को स्टडी करने में आसानी हो जाए, और हमने फैमिलीज़ को कॉमन नेम भी असाइन किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली फैमिली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी फैमिली है, उसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आपको पीरियोडिक टेबल में कहाँ करके नज़र आएंगे? ये आपको मिडल में, सेंटर में नज़र आएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ स्पेशल किस्म के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ जाते हैं, और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आपको कहाँ नजर आएंगे? ये आपको पीरियोडिक टेबल में सबसे बॉटम में करके नजर आएंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ही नायाब हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है वो है अल्कली मेटल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसे हम अल्कली मेटल्स का नाम दे देते हैं। अल्कली मेटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जिन्हें हम अल्कली कहते हैं, और इनकी नेचर बेसिक होती है। अल्कली क्या होता है? अल्कली को आप सिंपली यूँ कह लें कि वाटर सोल्यूबल बेस इज़ कॉल्ड अल्कली। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी अल्कली बनाते हैं, इसलिए इनके नाम में अल्कलाइन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। और अर्थ का लफ्ज़ इसलिए आया है क्योंकि इनकी जो अबंडेंस है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं हेलोजेंस। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 7th ए ग्रुप है उसे हम हेलोजेंस का नाम देते हैं। इन्हें हेलोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेलोजन का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड्स हेल्स जिसका मतलब होता है सॉल्ट, और जेन जिसका मतलब होता है टू जनरेट, यानी कि हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट जनरेटिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हेलोजन ले लें क्लोरीन, और आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें तो आपके पास एक सॉल्ट बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह हेलोजन जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और ये पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स तीनों मैटर की स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। ब्रोमीन की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, और आयोडीन और एस्टेटिन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। इनमें मैटर की तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली आती है वो है नोबल गैस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कह देते हैं। आप इन्हें इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, रेयर गैसेस भी कह सकते हैं, और ज़ीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। इन्हें हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और इनकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इस वजह से हम इन्हें नोबल गैसेस का नाम दे देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। मिसाल के तौर पर आप ग्रुप 1b के एलिमेंट्स को कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं, या आप इन्हें नोबल मेटल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप 5a के एलिमेंट्स को आप नाइट्रोजन फैमिली भी कह देते हैं। लेकिन हमारी किताब में सिर्फ इतना ही बताया
बताया गया है, तो हम भी इसको सिर्फ इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। एक है हमारे पास मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स और तीसरा है हमारे पास मेटलॉइड्स, जिन्हें आप सेमी मेटल्स भी कह देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ नज़र आएंगे? ये आपको सबसे लेफ्ट साइड पर नज़र आएंगे हाइड्रोजन के अलावा। ये आपको मिडल में और बॉटम में नज़र आएंगे और राइट हैंड साइड पर आपको एक स्ट्रेट लाइन सी बनी नज़र आ रही है। उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही हैं। ग्रुप 3 ए, ग्रुप 4 ए और ग्रुप 5 ए के नीचे स्ट्रेट लाइन से पीछे सारे एलिमेंट्स मेटल्स ही हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो आपको राइट हैंड साइड पर स्टेयर की जो बॉर्डर है उससे राइट हैंड साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को मिलाकर वो सारे नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स आपको ये जो स्टेयर स्टेप लाइन है जिग जैग सी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटलॉइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाने की बेसिस क्या है? वो ये है कि एलिमेंट्स का जो वैलेंस ऑर्बिटल है जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है वही उस एलिमेंट का ब्लॉक कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप सोडियम की बात कर लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखें तो वो क्या बनती है? वो ये बनती है कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में लाई कर रहा है? एस ऑर्बिटल के अंदर। यानी कि बॉन्डिंग में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इसलिए सोडियम कौन से ब्लॉक में आ जाता है? एस ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ग्रुप 1a एंड 2a के जो एलिमेंट्स हैं ये कौन सा ब्लॉक बना रहे हैं? ये एस ब्लॉक बना रहे हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि इस एस ब्लॉक के अंदर हीलियम भी शामिल है। आप लोग जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होती है, तो हीलियम भी एस ब्लॉक में ही आ जाता है। नेक्स्ट पी ब्लॉक। ग्रुप 3a से लेकर 8a तक राइट हैंड साइड पर जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे कौन से ब्लॉक में आ जाते हैं? वो पी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक, एस और पी के दरमियान में आपको डी ब्लॉक नज़र आएगा। जितने भी बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। और एफ ब्लॉक आपको सबसे बॉटम में नज़र आएगा और एफ ब्लॉक के अंदर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि अब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।